औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एन्यूरिज़्म। एन्यूरिज़्म क्या होती है? ये हमारे पास बैलून स्वेलिंग टाइप हमारे पास बन जाती है किसी भी आर्टीरियल वाल। किस वजह से बनती है? उसके वीक सपोर्ट पर। जो उसकी वाल्स होती हैं ना, वो हमारे पास जहाँ पर वीक हो जाती हैं तो वहाँ पर प्रेशर ब्लड के पड़ने की वजह से हमारे पास वो जगह फूल जाती है, उसे हम एन्यूरिज़्म कहते हैं। जिस तरह ये मैंने लेफ़्ट वेंट्रिकल दिखाया हुआ है, अब इसकी जो वाल है वो वीक हो गई पैथोलॉजिकली, तो उसकी वजह से उसका जो ब्लड प्रेशर यहाँ पर पड़ा वो स्वेल कर गई, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेफ़्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। या जिस तरह हमने ओर्टा दिखाया है, तो ओर्टा की जो ट्यूब है उसकी जो वाल तीन होती है ना, इसकी लेयर्स होती हैं, आर्टरी की तीन लेयर होती हैं, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। तो उसकी कोई भी लेयर इन तीनों में से अगर वीक हो जाए तो उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर पड़ेगा वो इसको धकेलेगा उस तरफ, और उसकी वजह से यहाँ पर वापस उसके वीक स्पॉट पर स्वेलिंग हो जाएगी, जिसे हम एन्यूरिज्म का नाम देते हैं। अगर ओर्टा में होगा तो उसे हम क्या नाम देंगे? ओर्टिक एन्यूरिज्म। अब इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? तीन होती हैं: ट्रू एन्यूरिज्म, फॉल्स एन्यूरिज्म, डाइसेक्शन। ट्रू एन्यूरिज्म हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ये ट्यूब है ना आर्टरी की, और उसमें हमारे पास ब्लड प्रेशर वो वीक हुई है लेकिन रप्चर वगैरह नहीं हुई, और उसकी वजह से हमारे पास स्वेलिंग हो गई है। तो इस वजह से जो ब्लड हमारे पास ट्यूब में है आर्टरी की, वही ब्लड हमारे पास इस एन्यूरिज्म में है। ठीक है ना जी? इसको हम क्या नाम देंगे? ट्रू एन्यूरिज्म। फॉल्स एन्यूरिज्म ये होगी कि हमारे पास जो वाल्स है ना आर्टरी की, वो वीक होने की वजह से रप्चर हो गई है, उसकी वजह से ब्लड हमारे पास ट्यूब से निकल कर बाहर आ गई है। सही। ये फॉर एग्जांपल कोई मसल पड़ा है, अब आगे से हमारे पास ये कोई स्ट्रक्चुलर मसल या कोई ऑर्गन वगैरह पड़ा है, अब वहाँ से जो हमारे पास ट्यूब जा रही थी आर्टरी से, वहाँ से ब्लड निकल कर यहाँ पर कोई ऑर्गन या मसल पड़ा है, उसके दरमियान अकोमुलेट होना शुरू हो गया। तो इस किस्म के हमें बाहर से फिर स्वेलिंग जो नज़र आएगी, हम उसे कहेंगे फॉल्स एन्यूरिज्म, क्योंकि ये जो ब्लड है ये आर्टरी के अंदर नहीं है। ठीक है। तीसरी हमारे पास जो टाइप होती है वो होती है डाइसेक्शन। डाइसेक्शन क्या होती है? हमारे पास जो तीन लेयर होती हैं, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया, किसी भी लेयर में अगर थोड़ा सा ऐसे रप्चर होता है और ब्लड इंटर होके, या जो आखिरी एडवेंटिशिया लेयर से पहले या मीडिया जो लेयर होती है उससे पहले, इन लेयर के दरमियान ब्लड नीचे मूव करता है और ऊपर मूव करता है, यानी कि जो वस्कुलर जो आर्टरी की वाल्स हैं उनके दरमियान ब्लड अकोमुलेट हो जाता है, और उसकी वजह से हमें स्वेलिंग नज़र आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइसेक्शन एन्यूरिज्म। ये हमारे पास तीन टाइप हो गई। ठीक। अब इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं? हमने एस स्टार बना के दिखाया है। थ्रोम्बस हो सकती है, एम्बोलिज्म हो सकती है। अब थ्रोम्बस कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो ब्लड है, और ये हमारे पास वस्कुलर वाफ वीक होने की वजह से यहाँ पर ब्लड प्रेशर पड़ा और यहाँ ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो गया। इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पर ब्लड जो इकट्ठा होता रहेगा तो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम उस तरह नहीं परफॉर्म करेगा, और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब यही क्लॉट जो अगर हमारे पास यहाँ से टूट के सर्कुलेशन में जाता है, उसको हम एम्बोलिज्म का नाम देते हैं। अब ये एम्बोलिज्म जो मूव करके किसी छोटी आर्टरी में, किसी और ऑर्गन की आर्टरीज़ में जाकर हमारे पास जो आर्टीरियल जहाँ से आर्टीरियल ब्लड मूव करके जा रहा होता है, तो उसमें रुक सकता है, उस ब्लड को बैरियर बन सकता है। तो इसलिए थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है या एम्बोलिज्म हो सकती है। तीसरा, फॉर एग्जांपल हमारे पास थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया, अब उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या आती है? मैक्रोफेजेस आती हैं। इन मैक्रोफेजेस के साथ प्लस बैक्टीरिया भी साथ लग के आते हैं, किसी भी तरह यहाँ पहुँच गए मैक्रोफेजेस के साथ लग के। तो ये जो बैक्टीरिया हैं जो यहाँ पर हमारे पास आर्टीरियल वाल है, यहाँ पर अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब यहाँ पर अकोमुलेट होते हैं तो इन बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो तीसरा क्या है? थ्रोम्बस एम्बोलिज्म, इन्फेक्शन हो गई। या चौथा कौन सा फैक्ट हो सकता है? यहाँ पर जो हमारे पास ये एन्यूरिज्म बनी है, साथ हमारे पास कोई ऑर्गन पड़ा है या कोई मसल पड़ा है, उस पर हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट हो सकता है, वो मसल या वो ऑर्गन, वो विजरा जो सा होता है वो कंप्रेस हो सकता है। तो चौथी हमारे पास कंप्रेशन हो गई। पांचवी कौन सी है? रप्चर। ये जो एन्यूरिज्म बने, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा जो वाल है ऑफ आर्टरी की वाल हैं वो वीक हो गए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ से ब्लड निकल कर रप्चर होकर यहाँ पर पेरिफेरी में आ जाएगा, यहाँ एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास रप्चरिंग ऑफ एनोरिज्म, तो ये 5 चीज़ें जो उनसे होती हैं, ये इसके काजेज हो सकती हैं। थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है, एम्बोलिज्म हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, रप्चर हो सकता है, कंप्रेशन हो सकती है, जो कि हमारे पास पैथोलॉजिकली बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो ये हमारे पास ये टॉपिक जो है एनोरिज्म का यहाँ पर कवर होता है। थैंक यू।